नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडलिक। 24 नवंबर के बाद संभल में लगातार रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के कारतूस मिलने के बाद अब पुलिस की टीम जियाउर रहमान सांसद जो संभल के हैं उनके मोहल्ले में चेकिंग करने के लिए पहुंची थी बिजली की, लेकिन वहां जो मिला उसे देखकर हर कोई हैरान था। 40 साल पहले जो मंदिर बंद कर दिया गया था वो मंदिर मिला। मंदिर बताया गया 400 साल पुराना। क्या कुछ घटनाक्रम आज संभल में हुआ उसे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू सो मच सर, क्या आपको टिप मिली? क्या आप जांच करने के लिए संभल में गए जिस दौरान ये मंदिर आपको मिला वहां? हम जो लाउड स्पीकर है उसको चेक करने गए थे कि जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे वो मस्जिद हैं या मंदिर हैं, वहां पे आवाज परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए। तो उसी क्रम में हमारा रेगुलर अभियान रहता है, लेकिन हमने कहा मॉर्निंग के अंदर जो आवाज आती है उसको देखने गए थे। तो उसी क्रम में जब एक मस्जिद के पास रुके तो उसका मीटर बंद था, और उसी के क्रम में हमने जब चेकिंग शुरू की तो फिर हमने बिजली विभाग को बुलाया, क्योंकि ये टेक्निकल चीज बिजली विभाग देखे तो ठीक रहता है। तो बिजली विभाग ने फिर एक व्यक्ति को बुलाया, फिर कई जगह चोरी मिली तो फिर हमने पूरी टीम को बुलाया, 6-7 टीम बनाई, और फिर लगभग 6:30 के आसपास 5 बजे हम पहुंचे थे, और बिजली विभाग को हमने 6:30 तक बुला लिया, और सभी लाइनमैन को, क्योंकि सब लोग लोकल ही रहते हैं संभल में। तो 1-1.5 घंटे में पूरा टीम बनाकर सघन अभियान हमने शुरू किया फिर। और उसी दौरान लगभग 150-200 घरों में बिजली चोरी की शिकायतें हमें मिली, और 4-5 जो मस्जिद थी उनके अंदर भी बिजली चोरी की शिकायतें थी। तो उनमें हम जो भी ड्यू प्रोसेस है, FIR दर्ज कराना और असेसमेंट करना, और उसके बाद में वसूली वो कार्रवाई करेंगे। सर, ये बिजली चोरी की कंप्लेन आपको मिली, लेकिन ये 400-500 साल पुराना मंदिर, इसके बारे में क्या कोई कंप्लेन आई थी आपके पास, या कुछ इस तरीके क्या घटनाक्रम क्या था पूरा, जो आप मतलब बिजली चोरी पकड़ने गए और मंदिर का खुलासा हुआ इतना बड़ा? जब बिजली चोरी पकड़ने गए तो 6 टीम बनी हुई थी। एक जगह हमारी SDM साहब भी थी। तो SDM साहब ने कहा कि सर मंदिर जैसा कोई स्ट्रक्चर है, तो उन्होंने बताया, तो हम, और उन्होंने कहा कि आप एक बार आइए, देखिए और बताएं। तो मैं और कप्तान साहब हम दोनों लोग गए वहां पे, और दोनों लोगों ने देखा तो 3 ओर से मंदिर का एनक्रोचमेंट था, और काफी देर पूछा तो किसी ने बताया नहीं। फिर एक जो पुराने व्यक्ति थे जिनका परिवार वहां कभी पूजा किया करता था, रस्तोगी फैमिली के, तो वो आए और रोने लग गए। तो हमने कहा आप रो क्यों रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं 46 वर्षों बाद अब पूजा कर रहा हूँ, मैंने कई बार कोशिश की पूजा करने की, लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो मंदिर हमने पूछा कब से है, तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे दादाजी, उनके दादाजी, परदादा सब लोग यहाँ पूजा करते थे। ठीक है। और ये जो मस्जिदों के ऊपर छोटे छोटे पावर हाउस मिले हैं सर, वो क्या मामला है? एक तरह से एक बड़ी कटिया लेकर के बिछाई हुई थी छत के ऊपर, और उस कटिया से लगभग 100 से 150 घरों में कनेक्शन जा रहे थे। तो 40-45 घर हमने आइडेंटिफाई किए हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी गलियां हैं और अलग अलग घर हैं, तो 1-2 दिन लगेंगे पूरे आइडेंटिफाई करने में। तो उसमें 49 घर थे, 5 मस्जिदें थी, और 1 करोड़ से अधिक का भी असेसमेंट बनाया है हमने। तो अब पूरा सघन अभियान चलेगा। ये तो बहुत छोटे क्षेत्र में हुई थी। हमारे यहाँ कुल 37 वार्ड है। 37 वार्ड में से एक वार्ड का एक छोटा सा हिस्सा हमने सर्च किया अभी तक। तो पूरा अभियान चलेगा, और जब तक हम बिजली चोरी से मुक्त नहीं कर देंगे तहसील संभल को, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। सर, इसका जो पैमाना है, इसका जो मतलब पूरा एरिया है जो आपने देखा होगा मंदिर का, ये कितना एरिया है, और इसमें आगे की कार्रवाई आप लोग क्या करेंगे? पूजा अर्चना की गई है, झंडा लगाया गया, ध्वज लगाया गया, आगे जो है किस तरीके की कार्रवाई आगे इसमें, और मतलब क्या करने जा रही है, मतलब प्रशासन वहां का क्या क्या मतलब आगे का स्टेप आप लोग उठाएंगे सर आगे? यहाँ जो पुराने परिवार थे जो इस मंदिर की देखरेख करते थे वो आए, उसके अलावा कुछ हिंदू लोग आए, तो उन्होंने मंदिर को देखते ही बड़ा उनमें प्रसन्नता हुई, और उन लोगों ने पूजा अर्चना की, और शाम तक तांता लगा रहा था जितने भी दर्शनार्थी थे उन सभी का। तो हमने मंदिर को साफ सफाई करवा दी है, आगे का एनक्रोचमेंट जो था वो हटा दिया है, साइड में भी एनक्रोचमेंट है वो स्थायी है। तो हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो या तो अपने आप हटाएं, अदरवाइज हम नोटिस देकर के फिर आगे कार्रवाई करेंगे। एनक्रोचमेंट की बात की सर आपने, जो सपा सांसद हैं जियाउर रहमान, उनको भी जो निर्माणाधीन उनका मकान है उसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उसके बारे में कुछ बता पाएंगे सर?
ये हमारी सामान्य प्रक्रिया रहती है कि किसी भी रेगुलेटेड एरिया के अंदर कोई निर्माण करता है तो उसे स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है, और जो जो व्यक्ति स्वीकृति नहीं लेता है उनको हम नोटिस जारी करते हैं। और अभी हमने उनको नोटिस जारी किया है जिसमें अर्थदंड का प्रावधान है। यदि वो अपना नक्शा सैंक्शन नहीं कराते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, तो हम आगे की कार्रवाई भी करेंगे। सर ये कुएं को लेकर क्या है? कुआं था वहां पर, बताया जा रहा है कि मंदिर के इर्द गिर्द कुआं था और वहां पे उसकी खुदाई भी हुई है आज। संभल के बारे में कहते हैं कि यहाँ पे 19 कूप थे, 36 सराय या 36 पूर्वे या बस्ती थे, 52 सराय और 68 तीर्थ, ऐसा संभल में माना जाता है। तो 2-3 कूप के अतिरिक्त सभी पर अतिक्रमण था। अभी हमने 19 के 19 कूप लगभग चिन्हित हो गए हैं, एक आध बचा है। और उन 19 कूपों के अलावा हर सार्वजनिक स्थान और मंदिर के आसपास कुआं होता था। तो जब यहाँ भीड़ हुई तो बताया कि ये जो रैंप बना है ये मंदिर के ऊपर बना है। तो जब हमने रैंप को तोड़ा तो उसके नीचे बहुत प्राचीन मंदिर मिला। सर किसके इर्द गिर्द मंदिर का जो पूरी शेप है वो उस तरीके से, जो फोटो आज वीडियो जारी हुआ है और देखा गया, उसके जो इर्द गिर्द मकान दिखाई दे रहे हैं, क्या उन मकान पे जो अतिक्रमण किया गया उनको भी हटाएगी सरकार, वहां की प्रशासन उन पे भी मतलब कुछ लेंगे? वो गली हाईली एनक्रोच्ड गली है। उस गली हमें लगता है वो 20 फीट के आसपास की गली रही होगी, जो यदि फ्रंट से देखें तो, लेकिन उसके चारों ओर कब्जा कर लिया है। अभी बहुत कम समय हुआ है, आबादी की लैंड है तो उसकी पैमाइश भी होगी, और उसके अंदर जब तक हम नोटिस नहीं देंगे तब तक हटाया नहीं जा सकता। तो हम नोटिस दे करके जो अस्थायी अतिक्रमण या बिना छत का अतिक्रमण है उसको तो हम कह के हटा देते हैं। बाकी जितना भी अतिक्रमण है उसको हम ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके हटाएंगे। पूरे संभल में बुलडोजर अभियान जो चल रहा है सर, किस तरीके का अतिक्रमण हटाया जा रहा है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्देश थे उसी के अकॉर्डिंग जो वाटर बॉडीज हैं, रास्ते हैं, नालियां हैं, उनके ऊपर हम सबकी मुनादी कराते हैं, सबके साथ बैठक भी कर रहे हैं। तो जो अस्थायी अतिक्रमण है वो इस तरह से हटाया जा रहा है, और बाकी यदि अन्य कोई अतिक्रमण मिलता है तो उसको प्रॉपर नोटिस दिया जाता है और नोटिस देने के बाद हटाया जाता है। ठीक है सर, आपने बताया कि 19 कूपों को चिन्हित कर लिया गया है, 68 तीर्थ बताए जाते हैं संभल में, क्या उन्हें भी चिन्हित कर उनका भी अतिक्रमण हटवाया जाएगा? अभी लगभग हमें 29 तीर्थ मिले हैं, शेष तीर्थ खोज जारी है। 6 लोगों की टीम बनी है, 6 हमारे लेखपालों की, एक आरआई है, वो सब खोज रहे हैं और उनको हम चिन्हित करके मैप पे भी दर्ज करा रहे हैं, रेवेन्यू मैप के ऊपर। और 100% हम सभी तीर्थ खोजेंगे और उनका रिवाइवल भी करेंगे, क्योंकि ये तीर्थ जल संरक्षण का सबसे बड़ा सोर्स थे। चाहे कैच द रेन अभियान हो या रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अभियान हो, इन सभी के अंदर इनकी बड़ी भूमिका है। तो इनको पुनः जल संरक्षण और जल प्रदान करने का एक माध्यम बनाया जाएगा। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी, एक तरह से संभल जनपद के लिए उपहार के रूप में। सर वहां पे स्थानीय लोगों की बाइट है कि 1978 के बाद से जब वहां पे वो दंगा हुआ था उसके बाद हिंदुओं का पलायन हुआ था, क्या उन हिंदुओं की फिर से वापसी कराई जाएगी? जिस तरीके से इस हिंदू मंदिर को आज खुलवाया गया, क्या जितने भी घर छोड़ के परिवार वहां गए हुए थे उनकी फिर से वापसी कराई जाएगी? हिंदुओं को फिर से वहां पर मतलब प्रशासन का प्रोटेक्शन मिलेगा? ज्यादातर लोग मकान को बेच करके चले गए हैं अपने, और जो जो अपने मकान में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। पूरी सुरक्षा है, कानून व्यवस्था कायम है, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। स्थिति सामान्य है या अभी सामान्य होनी बाकी है? स्थिति पूर्ण रूप से सामान्य है, और संवेदनशीलता और सतर्कता तो हम बरत रहे हैं, लेकिन स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो चुकी है। आप आएंगे, बाजार देखेंगे, सारे बाजार खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, प्रतिष्ठान खुल रहे हैं, आवाजाही है, सारी पॉपुलेशन आराम से रह रही है। बस कुछ जो उपद्रवी थे वो फरार हैं, उनको पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया जी, जिन्होंने बताया कि आज क्या कुछ कार्रवाई 14 दिसंबर के दिन संभल में की गई। 19 कूप अब तक चिन्हित कर लिए गए हैं, 29 जो देवस्थान है वहां पर, जो सिद्ध पीठ हैं उन्हें, माफ कीजिएगा, जो देवस्थान है वो चिन्हित कर लिए गए हैं, और लगातार जो बाकी के भी हैं उन्हें भी चिन्हित कर कब्जा मुक्त करवाया जाएगा। बाकी प्रशासन का बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पर चल ही रहा है। कुलदीप, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।